वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्ट साउंड्स के बारे में। हार्ट का जो मैकेनिकल साउंड होता है लब डब उसी को हम लोग हार्ट साउंड्स बोलते हैं। ये साउंड मेजरली होता है जो हार्ट में वेल्व रहता है, वो वेल्व ओपन या क्लोज होने की वजह से। वेल्व क्यों प्रेजेंट होता है हार्ट में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वेल्व इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि हार्ट का जो ब्लड है वो बैकवर्ड्स फ्लो ना करे। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। ये स्टेथोस्कोप क्या करता है, ये स्टेथोस्कोप हार्ट साउंड्स को पिक करता है और उन हार्ट साउंड्स को सुनकर डॉक्टर ये बता सकता है कि हमारा हार्ट एक हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है। में हम लोग देख सकते हैं कि 4 तरीके के हार्ट साउंड्स होते हैं। एक है फर्स्ट हार्ट साउंड, एक है सेकंड हार्ट साउंड, एक है थर्ड हार्ट साउंड और एक फोर्थ हार्ट साउंड। अब हम लोग एक हार्ट का रफ डायग्राम अगर कंसिडर करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमें पता है कि 4 चेम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। ये जो ऊपर के 2 चेम्बर्स हैं इनको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं और नीचे के चेम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं। अब हमें फर्स्ट हार्ट साउंड कैसे सुनाई देता है, जब हमारा ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल पे पहुंचता है और बीच में एक वेल्व रहता है। ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचने के बाद ये वेल्व जो है ये वेल्व क्लोज हो जाता है और ये वेल्व क्लोज होने की वजह से जो साउंड आता है वो साउंड लब होता है और वही हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। अब हम लोग हमारा सेकंड हार्ट साउंड देखते हैं। अब क्या होता है, वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमें लंग्स पे ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये ब्लड वेंट्रिकल से लंग्स पे पास होता है तो पास हो जाने के बाद जो वेल्व रहता है वो वेल्व भी क्लोज हो जाता है। वो वेल्व जब क्लोज होता है तब हम ये डब साउंड सुन सकते हैं। ये जो डब साउंड है ये लब साउंड से काफी ज्यादा जोर से होता है। सी जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज लाउडर देन द फर्स्ट हार्ट साउंड। तो यही डब साउंड हमारा सेकंड हार्ट साउंड है। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड हार्ट साउंड क्या होता है। जो थर्ड हार्ट साउंड हमारा होता है वो एक्चुअली वाइब्रेशंस इन द वेंट्रिकुलर वॉल की वजह से होता है। ये हार्ट साउंड बहुत ही ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी का होता है और क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी का होता है इसीलिए हम लोग स्टेथोस्कोप से इसको कैच नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो फोर्थ हार्ट साउंड होता है वो हार्ट साउंड होता है ब्लड रशिंग इनटू द वेंट्रिकल्स की वजह से और वो भी बहुत ही ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी का हार्ट साउंड होता है। लोग एक टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एक चीज जो हम सबको पता है वो ये है कि हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो भी हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक चीज है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक चीज है। अब ये दोनों क्या है वो हम अब समझते हैं। जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे हार्ट रेट को नॉर्मल रखता है और हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी होता है उन एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। वैसे ही ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। जैसे कि अगर हमें किसी रेस में दौड़ना पड़ा तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस वक्त हमारा हार्ट फास्ट बीट करता है और क्योंकि हमारा हार्ट फास्ट बीट करता है इसीलिए हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी सप्लाई होता है और ग्लूकोज की अमाउंट भी बढ़ जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है इसीलिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और हम एक रेस को एफिशिएंटली फिनिश कर सकते हैं। तो एक हार्ट को कब फास्ट बीट करना है, कब नॉर्मल रेट में बीट करना है, ये डिसाइड करता है हमारा ब्रेन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे हार्ट बीट को हमारा ब्रेन रेगुलेट कर सकता है, ठीक है।
तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की थोड़ा थियोरी देख लेते हैं। एक जो पॉइंट है वो ये है कि वर्किंग ऑफ द हार्ट इज बोथ अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि हार्मोन्स की मदद से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा हार्ट रेट फास्ट होगा या स्लो होगा। ठीक है, अब टू पेयर्स ऑफ नर्व्स की वजह से ये पॉसिबल है और उनमें से पहला है इनहिबिटरी नर्व्स। इनहिबिटरी नर्व्स क्या है? एक तो है कि वो पैरासिम्पैथेटिक एलिमेंट है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ से वो वर्क करता है। ठीक है, इसको हम लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं। तो ये जो नर्व है ये एक्चुअली एक पेयर ऑफ वेगस नर्व्स है। तो ये नर्व क्या करता है? अगर हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से एक एक्साइटेड स्टेट में हैं, तो ये नर्व नॉर्मल कंडीशंस में वापस आने में मदद करता है। जैसे कि एक एक्साइटेड एक्टिविटी जब होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये वेगस नर्व एंडिंग्स क्या करता है? ये वेगस नर्व एंडिंग्स एक हार्मोन रिलीज करता है जिस हार्मोन का नाम है एसिटिलक्लोरीन। ये हार्मोन हमारे हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है और एक एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में लाने में मदद करता है। यही काम है हमारा इनहिबिटरी नर्व्स का। तो अब हम देख लेते हैं कि ये एसिलेटरी नर्व्स क्या चीज होता है। ये एसिलेटरी नर्व्स कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स। इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि एसिलेटरी नर्व्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ से काम करता है। हम इसको फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। अब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है? हम लोग एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि हमें एक इंसान से खुद को बचाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? एक है कि हम उस इंसान से लड़ सकते हैं या हम उस इंसान से भाग सकते हैं। तो उस इंसान से लड़ने के लिए या उस इंसान से भागने के लिए ये एसिलेटरी नर्व्स हमें हेल्प करता है। या ही हम ये बोल सकते हैं कि ये फाइट और फ्लाइट में हमें हेल्प करता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है और उस ज़्यादा एनर्जी से हम एफिशिएंटली लड़ सकते हैं या एफिशिएंटली भाग सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सिम्पैथिन। सिम्पैथिन रिलीज करता है हमारे एसिलेटरी नर्व्स। और सिम्पैथिन में क्या क्या रहता है? सिम्पैथिन में एक तो एड्रेनालिन रहता है और एक नॉन एड्रेनालिन रहता है, और ये दोनों हेल्प करता है हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए ताकि हम फाइट और फ्लाइट कर सकें। तो यही होता है हमारा एसिलेटरी नर्व्स। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट क्या चीज है। तो हार्मोन्स सिक्रीटेड फ्रॉम थायराइड एंड अडर्नल मेड्यूला इन्फ्लुएंस द हार्ट रेट, यानी कि थायराइड और अडर्नल मेड्यूला से सिक्रीट की गई हार्मोन्स हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो पहला जो चीज है वो है थायरॉक्सिन। तो ये जो थायरॉक्सिन है वो जो हार्ट बीट का रेट है उसको बढ़ा देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायराइड हार्मोन। और फिर आता है हमारा एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। तो ये है ऐसे हार्मोन्स जिनको ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स रहता है ऑन द हार्ट टू इंक्रीज द हार्ट रेट। तो यही बस हमारा काम है थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन का, इससे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि हार्ट साउंड्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि 4 तरीके के हार्ट साउंड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर हमने देखा कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या चीज़ होती है। हमने न्यूरल रेगुलेशन
और हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में भी जाना। उसके बाद हमें पता चला कि हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं।